जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं मनोज जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, विगत 3 दिन समूचे जैन समाज के लिए वज्रपात के समान बीते। महज 2 दिनों में हमने जैन आकाश के चमकते हुए सितारों को हमेशा के लिए खो दिया। वो 2 सितारे जो अध्यात्म और ज्ञान के प्रकाश से जैन धर्म के क्षितिज को न केवल शोभा मानकर किए हुए थे, बल्कि प्रत्येक जनजीवन को धर्म, अध्यात्म और कल्याण के मार्ग से जोड़े हुए थे। वर्षों से इनका प्रयास रहा था। दर्शकों, ऐसे मार्ग प्रदर्शक के रूप में नभ में चमकते ये दोनों सितारे हमेशा के लिए अनंत लोक में विलीन हो गए। आज इस कार्यक्रम ऑनलाइन श्रद्धांजलि के माध्यम से हम शत नमन करते हैं और सबसे पहले हम गिरनार गौरव आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के प्रति सभी के भावों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, 17 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:07 पर संपूर्ण जैन समाज को एकजुट करने वाले, गिरनार के विषय पर सबको एक साथ लाने वाले महान संत गिरनार गौरव आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज का देवलोक गमन हो गया। आपको बता दें कि आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि संपूर्ण जैन समाज का हर वर्ग, हर समुदाय, हर आमना का व्यक्तित्व एक मंच पर आकर गिरनार के लिए एकजुट हो गया था और अपने अपनत्व के साथ उनके साथ बंध गया था। आज जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम ऑनलाइन श्रद्धांजलि में हम शत नमन करते हुए आचार्य श्री गुरुवर को गुरु भक्तों के भाव समर्पित करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज को समर्पित उनके जीवन यात्रा पर आधारित एक वृत्तचित्र। साहसी, सरलता के प्रतीक, शांत एवं नम्र वीतराग निर्ग्रंथ साधु आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी का जन्म सन 1946 में ग्राम पहाड़ीपुर, जिला एटा में पद्मावती पुरवाल परिवार में हुआ। आपका गृहस्थावस्था का नाम श्री रमेश चंद्र था। आपके पिता श्री सेठ बिहारी लाल एवं माता श्री गोमावती दोनों ही धर्मात्मा एवं श्रद्धालु थे। देव शास्त्र गुरु के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाले इन दंपत्ति के घर 5 पुत्र एवं 3 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें सबसे लघु पूज्य आचार्य श्री ही थे। हालांकि सबसे छोटे होने के कारण माता पिता का आप पर विशेष स्नेह रहा, लेकिन ये प्यार अधिक समय तक ना रह सका। आपकी छोटी उम्र में ही आपके माता पिता देवलोक सिधार गए, इसलिए आपका लालन पालन आपके बड़े भाई श्री गौरी शंकर जी ने किया। रमेश चंद्र की वैराग्य भावना बचपन में ही बलवती हो गई थी। आपके मन में घर के प्रति उदासीनता आ चुकी थी और हृदय में आहार दान देने व निर्ग्रंथ मुनि बनने की भावना ने घर कर लिया था। आप जब 6 ढाला आदि पढ़ते थे तो इस संसार के चक्र परिवर्तन को देखकर आपका हृदय कांप उठता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि सन 1965 में आपने आचार्य श्री सीमंधर जी से गिरनार क्षेत्र की 4थी टोंक पर क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर ली। उस समय आपकी उम्र 17 वर्ष की थी। आपने संवत 2024 आषाढ़ शुक्ल पंचमी रविवार के दिन महाव्रत को धारण कर आचार्य श्री विमल सागर जी से मुनि दीक्षा धारण की और मुनि श्री निर्मल सागर नाम से संबोधित हुए। तत्पश्चात बाराबंकी में चातुर्मास के पश्चात आपकी जयंती के शुभ अवसर पर समाज ने प्रभावित होकर आपको आचार्य पद से विभूषित किया। गिरनार संरक्षण के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के गिरनार गौरव की उपाधि से विभूषित होने के पीछे भी एक प्रेरणादायक गाथा है। असल में जूनागढ़ के पास गगनचुंबी पर्वतमालाओं के बीच गिरनार जी पावन तीर्थ जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों का आराध्य स्थल है। परंतु परम पावन गिरनार तीर्थ क्षेत्र में
विगत 20 वर्षों से जैन धर्मावलंबियों को क्षेत्र की पूजा अर्चना से वंचित रखा जाता था। भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली पंचम टॉक पर चरण को फूलों से ढककर उन पर रुपए पैसे चढ़ाने को बाध्य किया जाता था, जिससे क्षेत्र पर यात्रियों की संख्या निरंतर कम होने लगी और गिरनार क्षेत्र का अस्तित्व संकट में पड़ गया। इतना ही नहीं, यहाँ पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज एवं अन्य जैन मुनियों के साथ भी अभद्रता की घटनाएं हुई, परंतु आचार्य श्री 1980 में श्री गिरनार जी के विकास और रक्षा का भाव मन में रखकर यहाँ स्थायी हो गए और यहाँ इस प्रकार धूनी रमाई कि इस तीर्थ की रक्षा के साथ साथ इस पावन स्थल का विकास भी हुआ। उन्होंने यहाँ विश्व शांति निर्मल ध्यान की स्थापना कर पर्वत के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर एक पहाड़ी पर अपना आश्रम स्थापित कर लिया। यही नहीं, यहाँ मंदिर जी और छोटा सा संत निवास भी निर्मित किया, किंतु सन 1988 में कुछ अराजक तत्वों ने उन कमरों को तोड़ दिया। इस उपसर्ग को झेलते हुए भी आचार्य श्री अडिग रहे और उसी स्थान पर पुनः बहुत ही सुंदर मंदिर, निवास आदि की स्थापना की। सबसे विशिष्ट कार्य तो ये हुआ कि यहाँ सन 1994 में 22 फीट ऊंची भगवान नेमिनाथ की अति मनोज्ञ खड्गासन प्रतिमा की स्थापना हुई। कहते हैं इस प्रतिमा में ये अतिशय हुआ कि उस पर शंख का चिन्ह स्वयं ही प्रस्फुटित हुआ। यही नहीं, सन 2000 में शेषावन में भगवान के जो चरण खंडित होकर टूट चुके थे, उनका भी पुनः निर्माण कर छतरी भी बनवाई। इसी प्रकार आपने एक त्रिकाल चौबीसी के निर्माण के साथ साथ गरीब बच्चों के लिए गुरुकुल की स्थापना कर तलहटी से लेकर ऊपर तक दिगंबरत्व के अस्तित्व का ऐसा एहसास पैदा करा दिया कि दिनांक 1 दिसंबर 1998 से 6 दिसंबर 1998 तक शताब्दियों के बाद गिरनार जी पर ना भूतो ना भविष्यति ऐसा पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। और यही गौरवशाली गाथा के परिणाम स्वरूप आचार्य श्री को समाज ने गिरनार गौरव की पदवी से विभूषित किया। आज इस तीर्थ की पवित्र माटी को अपने शीर्ष पर चढ़ाने के लिए पूरे विश्व से जैन धर्मावलंबी यहाँ अपना माथा टेकने आते हैं। कुल मिलाकर ये आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि संपूर्ण जैन समाज का हर वर्ग, हर समुदाय, हर आमना का व्यक्ति एक मंच पर आकर एकजुट होकर अपनत्व के सूत्र में बंध गया। लेकिन संपूर्ण जैन समाज को एकजुट करने वाले महान संत गिरनार गौरव आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज का 17 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:07 पर देवलोक गमन हो गया। हालांकि आज वो सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी देशना और उनके प्रयासों से पुनः अस्तित्व में आया गिरनार तीर्थ का ये गौरव उनके महान कृतित्व की सदैव गाथा गाता रहेगा। दोस्तों, बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आज हमारे मध्य आचार्य निर्मल सागर जी महाराज नहीं रहे। गिरनार का नाम आता था और सामने आचार्य निर्मल सागर जी महाराज का चित्र सामने आ जाता था। यूँ कहें कि अगर आज हम गिरनार की वंदना कर पा रहे थे तो केवल और केवल आचार्य निर्मल सागर जी के माध्यम से। एक अकेला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, ये आचार्य निर्मल सागर जी महाराज ने हमको करके दिखाया। अभी आप सुन रहे थे व्रत चित्र में कितने संघर्ष झेलने पड़े, लेकिन उसके बावजूद आप झुके नहीं और धीरे धीरे वहाँ पर विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र, मंदिर, संत निवास, गुरुकुल और 22 फुट ऊंची भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा और अनेक कार्य वहाँ कर डाले। और ऐसे विपरीत माहौल में ऐतिहासिक पंचकल्याणक कर डाला। 1988 की बात, 98 की बात कर रहे थे और उस पंचकल्याणक से पूरे विश्व में कीर्ति फैली और तभी से गिरनार गौरव का नाम उन्हें दिया गया। और कहते भी हैं कि आज जो कुछ भी, आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर दर्शन कर पा रहे थे तो इनका समन्वय का तरीका था आचार्य निर्मल सागर जी का, जो महंतों को साथ भी समन्वय में लेकर उनके साथ मिलकर वहाँ पर स्थिति का नियंत्रण रख रहे थे। दो व्यक्ति याद रहेंगे गिरनार के विषय पर, आचार्य निर्मल सागर जी और बंडीवाल परिवार। जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर गिरनार की सुरक्षा की है। दोस्तों, इस राष्ट्र में बहुत कुछ अब करना हम सबको पड़ेगा, लेकिन अभी सुनते हैं, ये चर्चाएं करते रहेंगे, लेकिन सुनते हैं
कि हमारे बड़े बड़े आचार्य वृंद क्या कह रहे हैं। इसी श्रृंखला में आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं अभीक्षण ज्ञान उपयोगी वसुनंदी जी महाराज जी, सुनते हैं उनको। बाल्य अवस्था से ही धर्म के संस्कारों का संवर्धन करते हुए और लगभग 19 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा को स्वीकार कर लिया था। 1946 में उनका जन्म हुआ था आगरा जिले के पहाड़ीपुर ग्राम में राजवैद्य भंवरलाल और माता गोमा देवी के यहाँ रमेशचंद नाम का प्रसिद्ध रहा। क्षुल्लक दीक्षा इन्होंने गिरनार पर ही क्षेत्र पर ली आचार्य श्रीमंदर सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा 1967 में आचार्य विमल सागर जी भिंड वालों से स्वीकार की और 1973 में आचार्य विमल सागर जी से ही कोटा सांगोदा में आचार्य पद को स्वीकार किया। इन्होंने लगभग 20 से ज़्यादा चातुर्मास गिरनार जी में किए। गिरनार सिद्ध क्षेत्र है हमारा, भगवान नेमनाथ स्वामी आदि अनेक मुनराजों ने वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। गिरनार सिद्ध क्षेत्र की यात्रा की उनकी प्रेरणा सबके लिए रहती थी। उनका स्नेह, वात्सल्य, सरलता, सहजता, निश्चलता उनके अंदर विशेष रूप से थी। त्यागी व्यक्तियों के प्रति बहुमान सम्मान की भावना, वे निष्कपट, निश्चल, एक सहज वृत्ति वाले साधक थे। उन्होंने कोई अपना बहुत बड़ा विशाल संघ नहीं बनाया, कुछ दीक्षाएं दी और योग क्षेत्र बना करके उन्हें प्रभावना के लिए, आत्मसाधना के लिए विहार कराया। आचार्य निर्मल सागर जी महाराज कुछ समय पूर्वी समाचार आया कि स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं है और वे साधना में संलग्न हैं और साधना करते हुए उनके समीपस्थ साधक गण जो भी थे उनकी साधना में सहयोगी बनी। और आज प्रातःकाल जैसा समाचार प्राप्त हुआ 4:07 पर उन्होंने समता भावपूर्वक समत्व के साथ अपने शरीर का परित्याग किया। इसके पूर्व उनके साथ में उपाध्याय नयन सागर जी आदि साधक साथ में थे, वे उनकी परिचर्या में संलग्न रहे और उन्होंने किस प्रकार समता प्रणामों के साथ महामंत्र का स्मरण करते हुए पार्थशय का परित्याग किया। उन्होंने अंतर्मूर्ति में ही उस शल्यखना की साधना को पूर्ण किया। महानुभाव पूज्य आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के प्रति हम भी अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार साधना की और साधना करके अपने पार्थिव शरीर का परित्याग किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, आगे वे इस संयम के संस्कारों के बल से पुनः मनुष्य अवस्था को प्राप्त करके और उत्कृष्ट साधना करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हों, ऐसी भावना भाते हैं। वह आत्मा जहाँ कहीं भी हो उनके संस्कार चिरंजीवी हों, धर्म से अनुच्युत हों और वह सुख शांति को, आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकें, ऐसी हम भावना भाती हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। ओम शांति। बिल्कुल, महाराज जी ने कितने सही शब्दों में विवेचना कही आचार्य निर्मल सागर जी के बारे में। निष्कपट, निश्चल और सहज व्रति, ये बातें कहीं और ये बातें पूरी तरह से आचार्य निर्मल सागर जी पर फिट होती हैं। और मेरे लिए एक विशेष स्वाभिमान की बात है क्योंकि मैं आज आगरा की धरा, ये जिनवाणी चैनल के स्टूडियो से बात कर रहा हूँ और इस आगरा की धरा के पास ही एटा जिले से महाराज जी आते थे और पद्मावती पुरवाल जैन समाज से आते थे। गौरव की बात है मित्रों, आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर जी महाराज और आचार्य निर्मल सागर जी, ये उत्कृष्ट साधुकों को इस धरती ने दिया है। जिस प्रकार हम बेलगांव की धरती को याद करते हैं बड़े बड़े साधकों के लिए, बुंदेलखंड की धरती को याद करते हैं बड़े बड़े साधकों के लिए, लेकिन ये आगरा एटा जिले की जो धरती है ये भी सदियों तक याद रखेंगे ऐसे महान आचार्यों के, महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी और अब आचार्य निर्मल सागर जी। धन्य ये माटी जिस माटी के अंदर इतना तप छुपा हुआ है। और मित्रों, केवल यही नहीं, इस पद्मावती पुरवाल जाति के लिए मैं विशेष कहना चाहूँगा, अनेक विद्वान दिए हैं राष्ट्र को। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जैसे विद्वान भी इसी जाति से आया करते थे। चलिएगा, बातचीत तो हम करेंगे लेकिन सुनना चाहेंगे कि हमारे बीच में इस समय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। आज मंच में आने से पूर्व
मुझे एक सूचना मिली, दुखद सूचना थी कि गिरनार में विराजमान आचार्य निर्मल सागर जी का आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में समाधि हो गई, देहावसान हो गया। एक बहुत बड़ी क्षति। और उन्होंने गिरनार की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, पूरा जीवन उन्होंने वहाँ समर्पित किया। अब वापस गिरनार के नाम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। उनके रहते लोगों को दर्शन पूजन में काफ़ी कुछ भी सुविधा मिल जाती थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। आने जाने को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये सारे संकेत हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को समय रहते जाग जाना चाहिए और अपने जीवन की दिशा तय कर लेनी चाहिए। क्या पता कब किसके जीवन की शाम हो जाए, कब किसका काम हो जाए। इससे पहले कि हमारे जीवन का अंत हो, हम अपने जीवन को संवारने का यत्न करें, जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक कहा मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने कि अपने जीवन रहते चेत जाएं हम लोग। ये घटनाएं हमें ये बताती हैं, हम कल की सोचते रहते हैं लेकिन कल आज कब हो जाएगा मालूम नहीं। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही मित्रों, गिरनार के नाम पर अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ चुका है। ये सारे आचार्य मुनि सभी चिंतित हैं, समाज को भी अब चिंता करनी होगी। अब निर्मल सागर जी हमारे बीच में नहीं रहे, हम बड़े विश्वास के साथ चले जाते थे गिरनार जी की ओर, लेकिन अब एक बहुत बड़ा शून्य हमारे सामने है। समाज के सभी संगठनों को एक साथ जुटकर इस विषय पर पुनः जागृत होना पड़ेगा। हम यहाँ पर ऑनलाइन श्रद्धांजलि कर रहे हैं दोस्तों, और ये समय आचार्य निर्मल सागर जी महाराज को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और उसी अगली कड़ी में हमारे बीच में आइए सुनते हैं पूज्य मुनि श्री नयन सागर जी महाराज क्या कह रहे हैं। परम श्रद्धेय गिरनार गौरव जैनाचार्य भगवान निर्मल सागर महाराज जी, जो कि गिरनार गौरव अर्थात एक अपर नाम बन चुका था। गिरनार से उनके गहरे आत्मीय प्रेम, सुरक्षा का भाव आज पूरे जगत में विख्यात हैं। परम श्रद्धेय गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर महाराज श्री का कार्तिक शुक्ला तीज वीर निर्वाण संवत 2547 17 नवंबर 2020 दिन मंगलवार प्रातःकाल 4:07 पर ब्रह्म मुहूर्त में ही उनका उत्कृष्ट समाधि मरण हुआ है। आचार्य श्री ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके जैन धर्म की जो प्रभावना की वो सर्वविदित है। मन इस समय बहुत व्यथित है, उनका वियोग निश्चित रूप से मन को वेदना दे रहा है। अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। उनका उतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला है, उनका इतना स्नेह मिला, इतनी करुणा बरसी उनकी पिछले 2 वर्षों में, जिसका बयान करना मेरे लिए भारी हो रहा है। इसमें पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में शतशः नमोस्तु करता हूँ और उनकी कृपा हमेशा हमेशा ऐसी बरसती रहे, ये प्रार्थना करता हूँ। साथ में ही आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का भी समाचार निर्वाण दिवस वाले दिन मिला, दीपावली वाले दिन। बहुत मन व्यथित हुआ भी हुआ। छाणी परंपरा के 2 उत्कृष्ट तपस्वी 40 घंटे के भीतर समाधि को प्राप्त हो गए। ये इस परंपरा के लिए जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करना बहुत कठिन काम है। दोनों तपस्वियों के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य रत्न 108 श्री निर्मल सागर जी
महामुनिराज के श्री चरणों में नमस्तु निवेदित करती हुई, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा हमारे साथ में सदैव रहेगी। उनकी इस अपूर्ण छवि को भला कौन पाट सकेगा। छाड़ी परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज ने इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए जो पुरुषार्थ किए, गिरनार जैसे सिद्ध क्षेत्र को बचाने के लिए जो अपना संपूर्ण जीवन उस धरा पर समर्पित कर दिया, ऐसे महान आचार्य के लिए आज की श्रद्धांजलि यही है। निर्मल ज्ञान सूर्य अस्ताचल होकर सदैव को डूब गया, बिन गुरुओं के भक्तों का शिष्यों का मन भी ऊब गया, बिन गुरु के भक्तों का शिष्यों का भी तो मन ऊब गया। निर्मल ज्ञान सूर्य की किरणें निर्मल ज्ञान सूर्य की किरणें मेरा मन बिकसा देती, गुरुवर की यादों में मेरी ये अखियां भर भर आती, गुरुवर की यादों में मेरी ये अखियां भर भर आती। कहाँ मिलेंगे गुरु मुझे अब, कौन मार्गदर्शक होगा, कौन बनेगा ढाल हमारी, कौन समर्थक अब होगा, कौन बनेगा ढाल हमारी, कौन समर्थक अब होगा। हंसने और हंसाने वाले हंसने और हंसाने वाले आगम को समझाते थे, शिष्यों के मत हर शब्दों से शिक्षा को बरसाते थे, शिष्यों के मत हर शब्दों से शिक्षा को बरसाते थे। निर्मल गुरु सूर्य उद्योतन एक दिन त्रिभुवन में प्रसरे, आज हुआ है मरण महोत्सव, कल निर्वाण जगत बिखरे, आज हुआ है मरण महोत्सव, कल निर्वाण जगत बिखरे। कल कल का होवे निनाद, कल कल का होवे निनाद, निकल जाए फिर कल सारे, श्रद्धांजलि समर्पित करती विज्ञमति गुरु के द्वारे, श्रद्धांजलि समर्पित करती विज्ञमति गुरु के द्वारे। निश्चित तौर पर 40 घंटे मात्र में एक ही परंपरा के दो साधु एकदम अंतर्विलीन हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा धक्का है पूरी जैन समाज को। और महाराज जी कह भी रहे थे, मन व्यथित है, वियोग असहनीय है पूरी समाज के लिए, ये बात है, लेकिन बार बार मुझे चिंता है तो केवल गिरनार की, और यही चिंता आगे समाज को भी। और देखते हैं गिरनार जी के ट्रस्टी श्री ज्ञानचंद जी बड़जात्या जी क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। मुझे सूचना करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि मेरे गुरु और आचार्य निर्मल सागर जी महाराज का पिछले 15-20 दिन से स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था,
और मैं 2 दिन पहले ही गिरनार जी आ गया था और पिछले 4 दिन से मेरी बात भी हुई महाराज साहब से। 4 दिन से उन्होंने आहार जल त्याग कर दिया था और अपने मौन व्रत ले लिया था। उन्होंने जो भी त्याग और समाधि लेनी थी वो सब मन में ही ले लिया था। हमने गुरुवर को खूब रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी ये वो करो, तो वो कुछ भी नहीं है, किसको आशीर्वाद देना ये करना, कोई कुछ भी नहीं उन्होंने किया और अपना मौन साधना ले ली थी। और अचानक 4:07 पे उनकी जो है ना देवलोक हो गए। और अत्यंत मुझे कहते हुए अत्यंत वापस दोबारा बोल रहा हूँ कि अत्यंत दुख हुआ और बारंबार गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 मेरी तरफ से, मेरी ट्रस्ट मैं गिरनार के ट्रस्ट की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, ये नमन हम सबकी तरफ से, हम दर्शकों की तरफ से भी है, पूरे विश्व की तरफ से है आपको, जो आप अपनी मुक्ति का साधन तो बना गए। मित्रों, कई बार कहा जाता है समाधि संलेखना, लेकिन एक बात और बात बताऊं, जिस दिन मुनि दीक्षा मुनिराज ले लेते हैं उसी दिन समझ लीजिएगा उनकी समाधि की तैयारी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही ये चोला मुनिव्रत का धारण किया, सुबह दोपहर सायं बस एक ही बात होती है, प्रतिक्रमण सामायिक, प्रतिक्रमण सामायिक। मृत्यु किसी भी समय आ जाए वो तैयार रहता है। इसीलिए उत्कृष्ट व्यवस्था कही है जैन दर्शन में कि हमें मुनि मुद्रा धारण करके तैयार रहना है। तैयार थे आचार्य निर्मल सागर जी, तैयार थे आचार्य ज्ञान सागर जी, लेकिन अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आचार्य निर्मल सागर जी महाराज की। और उसी श्रृंखला में हम अब सुनना चाहेंगे श्रीमान नितिन जैन जी नयन, महामंत्री निर्मल सागर प्रभावना संघ दिल्ली को। आइए। 17 नवंबर प्रातः 4:07 पर गुरुदेव नयन सागर जी महाराज के आचार्य भगवान गिरनार गौरवाचार्य निर्मल सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे गुरुदेव के अंतिम दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये क्षति ऐसी हमारी है कि जिसको हम कभी पूर्ण नहीं कर सकते। उन्हीं की पावन प्रेरणा और निर्देशन में दिल्ली से श्री निर्मल सागर प्रभावना संघ रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश संस्था का संचालन हो रहा था। मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से, अपने परिवार की ओर से दोनों आचार्य भगवानों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। बिल्कुल नितिन जी, अब लेकिन जिम्मेदारी हम और आप सबकी अधिक आ गई है। अब आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है, गिरनार के लिए हमें और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। निर्देशन देने वाला अब हमारे मध्य नहीं रहा, लेकिन हम सबको मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा। आइए चलते हैं आगरा की ओर, क्योंकि ये भूमि आगरा की से ही आचार्य निर्मल सागर जी, मैं आपको बताऊं, यही भूमि पर उनको आचार्य पद, उनकी मुनि दीक्षा यहीं पर हुई थी। छिपी टोला एक स्थान है और वहाँ पर आपको दीक्षा दी गई थी। और आज भी उनकी स्मृति में एक निर्मल सदन करके बहुत बड़ा भवन आगरा के छिपी टोला समाज ने बनाया हुआ। वहीं आगरा के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र जैन जी को हम बुलाना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे क्या कह रहे हैं। गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी महाराज का भी देवलोक गमन हो गया, इससे और वेदना हुई, क्योंकि इस 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारे कई प्रमुख संत हमसे बिछुड़ गए, जिनमें आचार्य विद्यानंद जी हैं, आचार्य तरुण सागर जी, चिन्मय सागर जी, अब ये ज्ञान सागर जी और निर्मल सागर जी। निर्मल सागर जी महाराज का भी आगरा से बड़ा लगाव रहा। निर्मल सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा आगरा में हुई। निर्मल सेवा सदन उनके नाम से यहाँ छिपी टोले में स्थापित है। श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। जय जिनेन्द्र। भावभीनी श्रद्धांजलि डॉक्टर जितेंद्र जैन को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी दी और संपूर्ण भारत दे रहा है जिनवाणी चैनल के माध्यम से आचार्य निर्मल सागर जी को अपनी श्रद्धांजलि। और ये जब से कोविड आया मित्रों, तब से ये एक नई व्यवस्था जिनवाणी चैनल ने प्रारंभ करी। कहीं कहीं जब विशेष अवसर आए हैं तो ऑनलाइन श्रद्धांजलि विनयांजलि की हमने सभाएं आयोजित की। और ऐसे अवसर पर आप दर्शकों के डोनेशंस भी आए, लेकिन हम आपको बता दें जिनवाणी चैनल इस संदर्भ में भेजे हुए जितने भी डोनेशंस होते हैं उन सबको
गौशाला में देता है, क्योंकि जिनवाणी चैनल का मानना है कि गौशालाएं, जो आचार्य विद्यासागर जी कह रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं, आज गौशालाओं का विकास बहुत अधिक है। इसलिए जो भी आपके दान राशि हमें प्राप्त होती है ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, वो पूरी की पूरी राशि जिनवाणी चैनल स्वयं कुछ भी न रखते हुए सीधे गौशालाओं के विकास पर भेजता है। तो आप दान दे सकते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में जो सीधे गौशालाओं में जाएंगे और आपके माध्यम से गौशाला में पशुओं का विकास होगा। जिनवाणी चैनल देखते रहिए, हमारी सूचनाएं पढ़ते रहिए और गौशालाओं के लिए दान देते रहिए। मैं अब अगले वक्ता के रूप में बुला रहा हूं श्री अमित जैन जी दिल्ली को। आइए सुनते हैं। महान हस्ती जो हमारे जैन समाज के लिए आचार्य श्री निर्मल सागर महाराज का भी जो देवलोक गमन हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ी क्षति है। गिरनार पर्वत पर मुझे आचार्य श्री के तलहटी में कई बार दर्शनों का अवसर मिला। हमेशा गिरनार को लेकर के उनको मन में पीड़ा रहती थी और किसी भी तरह के स्थानीय जो हथकंडे थे उनको अपना करके उनका प्रयास रहता था कि किस प्रकार से अपने जैन समाज के लोग अपने परम पवित्र गिरनार पर्वत, जिस पर हमारे नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, उसकी सुरक्षा हो सके। उन्होंने 2400 तीर्थंकरों के जो निर्वाण कल्याणक और जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं, उस समय निर्वाण लड्डू चढ़ाने की वहाँ पर परिपाटी डाली, जिससे वहाँ पर जो आताताई हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनको जब कोई चीज़ें मिलती हैं तो वो प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार के भी छोटे छोटे कार्य आचार्य श्री करते थे। उनके भी जाने का हमें महान दुख है। तो ऐसे दोनों महान आचार्यों के जो हमारे बीच से गए हैं, मैं उनको शत शत नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ अपने जैन समाज के लोगों से कि इस प्रकार के जो हमारे आचार्य चले गए हैं हमारे मध्य से, उनको सदैव याद रखने के लिए कुछ ना कुछ वर्ष में एक बार उनके लिए कोई कार्यक्रम हो जिसमें हम उनका स्मरण करें, और जो हमारे संत आचार्य हमारे मध्य में विराजमान हैं उनका अधिक से अधिक सानिध्य लें, क्योंकि संतों का कुछ पता नहीं है कि कब वो अपना समय पूरा करके चले जाएं। ना वो किसी से कुछ कहते हैं ना कुछ करते हैं। तो ऐसे संतों को बारंबार कोटि से प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर अमित जैन, संपादक चाणक्य वार्ता, नई दिल्ली से आप सभी बंधुओं को जय जिनेंद्र करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा अमित जी आपने। अमित जी जो कि संपादक हैं चाणक्य वार्ता, नई दिल्ली। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा अमित जी आपकी बात सुनकर कि आपके पास जो भी साधु हैं, वेस्ट मत करें अपना टाइम, जाएं और उनका लाभ लें, क्योंकि ये घटनाक्रम जो अचानक हमारे सामने आए हैं, ये बता दिया इन घटनाक्रमों में जो सामने, कल का इंतज़ार किस बात का कर रहे हो, कल हो सकता है वो ना मिले जो आप चाह रहे हैं। इसलिए आज आहारदान देना हो तो दे लीजिएगा, प्रवचन सुनने हो तो सुन लीजिएगा, दर्शन करने हो तो कर लीजिएगा। कल का कोई भरोसा नहीं है, ना आपका ना संसार का। यही संसार है। चलिए हैदराबाद से श्रीमती गुणमाला काला जी हमारे बीच आ रही हैं, सुनते हैं उनको। मैं गुणमाला काला हैदराबाद से इंद्रपुरी महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष। आज प्रातः 4-4:30 बजे के करीब जो ये समाचार मिला कि गिरनार गौरव निर्मल सागर जी महाराज की उत्कृष्ट समाधि हो गई है, तो बहुत ही मन दुखित हो गया, क्योंकि आज हमारा सिद्ध क्षेत्र गिरनार हमें दिलाने वाले परम आचार्य श्री निर्मल सागर जी है। आचार्य शांति सागर जी महाराज छानी के चतुर्थ पट्टाचार्य दिवाकर केशरी श्री निर्मल सागर जी महाराज ने अपने जीवन के 53 साल या कहूँ 55 साल गिरनार को दिए हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विपरीत परिस्थितियों भी उन्होंने जंगल में रह के, तलहटी में रह के निर्मल ध्यान केंद्र बनाया, समोषण मंदिर बनाया, नेमिनाथ भगवान की 22 फीट ऊंची प्रतिमा को विराजमान किया। कई तरह की तकलीफों के बावजूद भी वो गिरनार सिद्ध क्षेत्र के लिए, हमें जैन समाज को दिलाने के लिए अपना सब कुछ वहीं पे समर्पण कर दिया। आज 15 सालों से हम वापस गिरनार जी पे निर्माण लड्डू चढ़ा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। 5 फीटों के जो दर्शन हमें मिल रहे हैं, तो ये आचार्य गिरनार सागर जी की देन, निर्मल सागर जी की देन है।
हम भूल नहीं पाएंगे जो उन्होंने हमें दिया है, और वे ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। हम भूल नहीं पाएंगे जो आचार्य निर्मल सागर जी ने किया है। गुड़माला जी काला हैदराबाद से हम सबके बीच में बता रहे थे। निश्चित तौर पर मित्रों, अगर आचार्य निर्मल सागर जी के जीवन की झांकी को पीछे से देखें तो महात्मा गांधी नज़र आएंगे, क्योंकि वही अहिंसा का सिद्धांत, जहाँ पर लाठी और घूंसे चलने की बात हो, वहाँ एक अहिंसक साधक नग्न दिगंबर मुद्रा में बैठकर उन सब का मुकाबला करता रहा, चाहे समाज साथ थी या न थी, लेकिन ये साधक बढ़ता रहा। और बड़ी अच्छी बात है, अनेक साधक भक्त लोग इस कार्य में उनका सहयोग देते रहे, लेकिन इस सहयोग की और आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, बुला रहा हूँ खुशी जैन को, जो सामने आ रही हैं हमारे। गिरनार गौरव परम पूज्य आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के समाधि मरण पर मैं खुशी जैन अपने समस्त परिवार की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस काल के दोनों महान आचार्यों को जल्द ही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो, इसी भावना के साथ सादर श्रद्धांजलि। खुशी जैन, तीतरो, सारण। धन्यवाद खुशी, आप जैसे युवा भक्तों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। और गिरनार जो गया है, आचार्य निर्मल सागर जी की छवि को भूल नहीं पाता। पंडित आशुतोष शास्त्री हमारे बीच में आ रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। पंडित आशुतोष शास्त्री जी। आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य निर्मल सागर जी मेरे जीवन में बहुत अगाध जोड़ के साथ जुड़े थे। मैं उनसे बहुत, उनके चरणों से बहुत जुड़ा रहा। मैं उनको कुछ ना कहते हुए अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में रखता हुआ उनको नमन करता हूँ। निर्मल ज्ञान का नीर बहाया, निर्मल ज्ञान का नीर बहाकर वात्सल्य बरसाया है। गिरनारी की उच्च कोटि पर जाकर अर्घ चढ़ाया है, गिरनारी की उच्च कोटि पर जाकर अर्घ चढ़ाया है। चले गुरु तुम ऐसे मानो, चले गए गुरु ऐसे मानो, जैसे सब कुछ चला गया। चले गुरु जी ऐसे मानो, जैसे सब कुछ चला गया। जैन धर्म का एक सितारा दिव्याकाश में खो गया, जैन धर्म का एक सितारा दिव्याकाश में खो गया। मैं आपके श्री चरणों में नमोस्तु करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप जैसे रत्न भारत देश को मिलते रहें, बस यही भावना है। बिल्कुल, एक निर्मल सितारा कहाँ खो गया पता नहीं चल पाया। अगली श्रृंखला में बुला रहा हूँ आगरा और दिल्ली के प्रमुख उद्योगपति आचार्य ज्ञान सागर जी के भी, जो बहुत अनंत भक्त रहे हैं, और आचार्य निर्मल सागर जी से भी जिनका जुड़ाव रहा है, श्रीमान मुकेश जैन जी बिटुमन। आचार्य निर्मल सागर जी महाराज गिरनार उद्धारक, वे जो गिरनार की 5वीं टोक की लड़ाई थी, उसको समन्वय से बहुत शानदार तरीके से जैन समाज को स्थापित कर रहे थे। उन्होंने कई बार समन्वय से 5वीं टोक पर निर्वाण लाडू चढ़ाया, और ये उनकी खूबी थी। ऐसे दोनों आचार्यों के चरणों में पुनः मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमो। क्षमा कीजिएगा, ये जो बाइट लग गई, श्रीमान हंसमुख जैन जी गांधी जी की लगी है, जो इंदौर के हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं। बहुत काम किया है इन्होंने, जैन डायरेक्टरी बनाने का, जैन मंदिरों की डायरेक्टरी बनाने का, धर्मशालाओं की डायरेक्टरी पूरे भारत की बनाने का, और आज भी बहुत कई बड़े बड़े प्रोजेक्टों से जुड़े हैं। ये वो हंसमुख जैन गांधी जी थे। मैं स्टूडियो से कहूँगा कि अब मुकेश जैन बिटुमन को हमारे को सुनवाना चाहेंगे। आज सुबह ही एक और विस्पात दिगंबर जैन समाज पर हुआ कि गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की भी आज सुबह समाधि हो गई। उनके श्री चरणों में मेरे परिवार की ओर से मेरांजलि। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। थैंक यू मुकेश जी। और अब जो व्यक्ति सामने आने वाले हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन और डायरेक्टर रह चुके हैं नई दिल्ली, और इस सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली के भी फॉर्मल चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। ग्रीन पार्क दिल्ली से डॉक्टर DC जैन हमारे बीच जोड़ रहे हैं। गिरनार गौरव तीर्थ रक्षक परम पूज्य आचार्य श्री निर्मल सागर जी मुनिराज को स्मरण कर ये महसूस करता हूँ कि आचार्य श्री निर्मल सागर जी मुनिराज ने तीर्थ क्षेत्रों को, विशेष रूप से गिरनार क्षेत्र की जो सेवा की है, वह इतिहास में चिरस्थायी रूप से
समस्त जैन समाज के लिए प्रेरणादायक होगी। ये थे डॉक्टर DC जैन। आज सभी लोग चाह रहे हैं कि आचार्य निर्मल सागर जी के साथ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कुछ देर के बाद दोस्तों हम दूसरा कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। आप सब लोग तैयार हो जाइए। आचार्य ज्ञान सागर जी को पूरा भारत श्रद्धांजलि देना चाह रहा है जनवाणी चैनल के साथ। कुछ ही देर के बाद वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा, लेकिन अभी सुनिए श्री अरुण जैन रपरिया क्या कह रहे हैं हमारे बीच। आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जो क्षति हुई है, उन्होंने गिरनार जी में पर्वत पर इतने अच्छे से काम कराए हैं, उन्होंने गिरनार की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आचार्य श्री के जाने से भी जो ये क्षति हुई है, मुझे लगता है पूरी समाज को मिलकर उन्होंने जो एक सपना संजोया था कि हम गिरनार को वापस लेकर रहेंगे और हम गिरनार पर अपनी मंदिरों की और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, मुझे लगता है हम सभी को उस कर्तव्य का भी पूरा निर्वाह करना चाहिए। ये थोड़ा सा स्टूडियो की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत, मैंने अरुण जैन रपरिया के लिए अनुरोध किया था, लेकिन रितेश जैन जी गाज़ियाबाद को अभी आप सुन रहे थे। ये रितेश जैन जी, ये वही रितेश जैन जी हैं जो करियर काउंसलर हैं, टाइम्स के बहुत बड़े, जिनके देश विदेश में सेमिनार्स होते हैं, जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से पूरे देश में जाने जाते हैं। और लेकिन ख़ास बात इनकी ये भी है कि इनकी स्वयं की मदर माता जी पूज्यारिका अंतस्मती माता जी, जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से ही दीक्षित हैं, उनके पुत्र भी हैं। ये अभी अपनी बात को कह रहे थे और आचार्य निर्मल सागर जी के लिए अभी अपनी बात कह रहे थे यहाँ पर। और अगर मैं अनुरोध करूँगा, अगर अरुण जी रपरिया की आप पर बाइट हो, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है, हम यहीं पर अब कार्यक्रम को दूसरे चरण की ओर मित्रों ले जाना चाहेंगे और कहेंगे भी आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि संपूर्ण जैन समाज का हर वर्ग, हर समुदाय गिरनार पर्वत के लिए एकजुट हो गया। एक बार मैं स्टूडियो से कहूँगा कि पुनः एक बार वो वृत्त चित्र जो जिनवाणी चैनल ने बनाया है वो दिखाएं और उसके बाद हम सबसे आज्ञा लेना चाहेंगे। आइए देखते हैं। साहसी, सरलता के प्रतीक, शांत एवं नम्र वीतराग निर्ग्रंथ साधु आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी का जन्म सन 1946 में ग्राम पहाड़ीपुर, जिला एटा में पद्मावती पुरवाल परिवार में हुआ। आपका गृहस्थावस्था का नाम श्री रमेश चंद्र था। आपके पिता श्री सेठ बिहारी लाल एवं माता श्री गोमावती दोनों ही धर्मात्मा एवं श्रद्धालु थे। देव शास्त्र गुरु के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाले इन दंपत्ति के घर 5 पुत्र एवं 3 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें सबसे लघु पूज्य आचार्य श्री ही थे। हालांकि सबसे छोटे होने के कारण माता पिता का आप पर विशेष स्नेह रहा, लेकिन ये प्यार अधिक समय तक ना रह सका। आपकी छोटी उम्र में ही आपके माता पिता देवलोक सिधार गए, इसलिए आपका लालन पालन आपके बड़े भाई श्री गौरी शंकर जी ने किया। रमेश चंद्र की वैराग्य भावना बचपन में ही बलवती हो गई थी। आपके मन में घर के प्रति उदासीनता आ चुकी थी और हृदय में आहार दान देने व निर्ग्रंथ मुनि बनने की भावना ने घर कर लिया था। आप जब 6 ढाला आदि पढ़ते थे तो इस संसार के चक्र परिवर्तन को देखकर आपका हृदय कांप उठता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि सन 1965 में आपने आचार्य श्री सीमंधर जी से गिरनार क्षेत्र की चौथी टोंक पर क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर ली। उस समय आपकी उम्र 17 वर्ष की थी। आपने संवत 2024 आषाढ़ शुक्ल पंचमी रविवार के दिन महाव्रत को धारण कर आचार्य श्री विमल सागर जी से मुनि दीक्षा धारण की और मुनि श्री निर्मल सागर नाम से संबोधित हुए। तत्पश्चात बाराबंकी में चातुर्मास के पश्चात आपकी जयंती के शुभ अवसर पर समाज ने प्रभावित होकर आपको आचार्य पद से विभूषित किया।
गिरनार संरक्षण के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के गिरनार गौरव की उपाधि से विभूषित होने के पीछे भी एक प्रेरणादायक गाथा है। असल में जूनागढ़ के पास गगनचुंबी पर्वतमालाओं के बीच गिरनार जी पावन तीर्थ जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों का आराध्य स्थल है, परंतु परम पावन गिरनार तीर्थ क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से जैन धर्मावलंबियों को क्षेत्र की पूजा अर्चना से वंचित रखा जाता था। भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली पंचम टॉक पर चरण को फूलों से ढककर उन पर रुपए पैसे चढ़ाने को बाध्य किया जाता था, जिससे क्षेत्र पर यात्रियों की संख्या निरंतर कम होने लगी और गिरनार क्षेत्र का अस्तित्व संकट में पड़ गया। इतना ही नहीं, यहाँ पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज एवं अन्य जैन मुनियों के साथ भी अभद्रता की घटनाएं हुई, परंतु आचार्य श्री 1980 में श्री गिरनार जी के विकास और रक्षा का भाव मन में रखकर यहाँ स्थायी हो गए और यहाँ इस प्रकार धूनी रमाई कि इस तीर्थ की रक्षा के साथ साथ इस पावन स्थल का विकास भी हुआ। उन्होंने यहाँ विश्व शांति निर्मल ध्यान की स्थापना कर पर्वत के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर एक पहाड़ी पर अपना आश्रम स्थापित कर लिया। यही नहीं, यहाँ मंदिर जी और छोटा सा संत निवास भी निर्मित किया, किंतु सन 1988 में कुछ अराजक तत्वों ने उन कमरों को तोड़ दिया। इस उपसर्ग को झेलते हुए भी आचार्य श्री अडिग रहे और उसी स्थान पर पुनः बहुत ही सुंदर मंदिर निवास आदि की स्थापना की। सबसे विशिष्ट कार्य तो ये हुआ कि यहाँ सन 1994 में 22 फीट ऊंची भगवान नेमिनाथ की अति मनोज्ञ खड्गासन प्रतिमा की स्थापना हुई। कहते हैं इस प्रतिमा में ये अतिशय हुआ कि उस पर शंख का चिन्ह स्वयं ही प्रस्फुटित हुआ। यही नहीं, सन 2000 में शेषावन में भगवान के जो चरण खंडित होकर टूट चुके थे उनका भी पुनः निर्माण कर छतरी भी बनवाई। इसी प्रकार आपने एक त्रिकाल चौबीसी के निर्माण के साथ साथ गरीब बच्चों के लिए गुरुकुल की स्थापना कर तलहटी से लेकर ऊपर तक दिगंबरत्व के अस्तित्व का ऐसा एहसास पैदा करा दिया कि दिनांक 1 दिसंबर 1998 से 6 दिसंबर 1998 तक शताब्दियों के बाद गिरनार जी पर ना भूतो ना भविष्यति ऐसा पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ और यही गौरवशाली गाथा के परिणाम स्वरूप आचार्य श्री को समाज ने गिरनार गौरव की पदवी से विभूषित किया। आज इस तीर्थ की पवित्र माटी को अपने शीर्ष पर चढ़ाने के लिए पूरे विश्व से जैन धर्मावलंबी यहाँ अपना माथा टेकने आते हैं। कुल मिलाकर ये आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि संपूर्ण जैन समाज का हर वर्ग, हर समुदाय, हर आमना का व्यक्ति एक मंच पर आकर एकजुट होकर अपनत्व के सूत्र में बंध गया। लेकिन संपूर्ण जैन समाज को एकजुट करने वाले महान संत गिरनार गौरव आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज का 17 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:07 पर देवलोक गमन हो गया। हालांकि आज वो सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी देशना और उनके प्रयासों से पुनः अस्तित्व में आया गिरनार तीर्थ का ये गौरव उनके महान कृतित्व की सदैव गाथा गाता रहेगा। आचार्य निर्मल सागर जी महाराज तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन गिरनार के प्रति हम सबको एक सूत्र में बांध के चले गए हैं। अब पुनः पूरे भारत की जैन समाज को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो वो श्रद्धांजलि होगी कि गिरनार पर्वत को हम सबको बचाना है। गिरनार पर्वत पर जिस प्रकार से वंदनाएं होती थी, हमारे सारे संगठनों को मिलकर एक होकर, प्रॉब्लम यह है आप अलग अलग होकर बात करते हैं, एक होकर गिरनार के लिए काम करना होगा सभी संगठनों को। सरकार तभी आपकी बात सुनेगी। अल्पसंख्यक जैन समाज इस समय नेतृत्व की तलाश कर रही है। मुनियों ने नेतृत्व हमें दे दिया, लेकिन अब बारी श्रावकों की है, बारी हम सब की है। हम सबको एक होकर अपनी मैं को बंद करके आगे आना होगा और मिलकर जुटकर साथ में जुटना होगा इस गिरनार पर्वत को बचाने का। सच्ची श्रद्धांजलि होगी आचार्य निर्मल सागर जी के प्रति। मैं जिनवाणी चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि आचार्य निर्मल सागर जी को अर्पित करता हूं और अब आपसे भी अनुरोध करता हूं, आपसे कुछ देर में यानी ठीक 2 बजे हम फिर से मिलने वाले हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज
को श्रद्धांजलि देने। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ये कहने का श्रद्धांजलि देने, क्योंकि आज तक जिनकी मंचें जीवंत थी उनके लिए श्रद्धांजलि शब्द लगाना पड़ा है, लेकिन आना पड़ेगा। मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी दर्शकों से व्हाट्सएप से मैसेज भेज दें। ठीक 2 बजे पूरा भारत जिनवाणी चैनल खोल ले, पूरा भारत एक होकर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि और विनयांजलि दे। अपने अपने टीवी सेट्स के आगे, अपने मोबाइल्स के आगे, आपके ऐप के माध्यम से, आप अपने अगर दुकान पर भी बैठे हैं तो खोल लीजिएगा इस हमारे चैनल को और सीधे हम सब मिलकर सुनेंगे देश के बड़े बड़े आचार्यों को, मुनियों को, आर्यिकाओं को, क्षुल्लकों को, भट्टारकों को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, साथ में उन व्यक्तियों को जिन्होंने आचार्य श्री के साथ जुड़कर बैंकिंग आदि क्षेत्र, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रतिभा सम्मान आदि जितने कार्य हुए उनमें सहयोग दिया, वो सब आज आ रहे हैं जिनवाणी चैनल पर। आप भी सब आ जाइए पूरे परिवार के साथ। उस व्यक्ति को, मैं प्रतिभा सम्मान वाले उन बच्चों को, जिन हजारों बच्चों को सम्मान मिल चुका है, वो सारे लोग आ जाएं परिवार के साथ लमोकार मंत्र बोलते हुए जिनवाणी चैनल के सामने। पूरा देश एक साथ आज देगा जिनवाणी चैनल पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि। ठीक 2 बजे मिलते हैं दोस्तों। कुछ देर के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद 2 बजे श्रद्धांजलि, ऑनलाइन श्रद्धांजलि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।